Hello friends, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the most awaited film called Animal। फ्रेंड्स, रणवीर कपूर की ये मूवी काफी टाइम से काफी चर्चाओं में थी और फाइनली ये मूवी 1 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है और इस मूवी की स्टोरी इतनी अच्छी है कि फैंस को ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो चलिए हम भी बिना किसी देरी के इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। इसके साथ ही अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आती है तो आप कमेंट्स के अंदर एनिमल जरूर लिखें। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि आपको मूवी की स्टोरी और हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम रणवीर कपूर की फैमिली को देखते हैं, जहां हमें ये पता चलता है कि मूवी में रणवीर कपूर का नाम रणविजय सिंह है और उसके फादर जो कि अनिल कपूर हैं उनका नाम बलबीर सिंह है। और अनिल कपूर यानी कि बलबीर सिंह इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं जिनकी स्वास्तिक नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रणवीर कपूर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और स्पेशली वो अपने डैड से तो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। मतलब कि वो अपने डैड के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन रणवीर कपूर जिसका नाम रणविजय सिंह है उसके फादर बलबीर सिंह उससे कुछ खास प्यार नहीं करते और वो मोस्टली अपने काम के अंदर ही बिजी रहते हैं, जिस वजह से वो रणविजय को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन तब भी रणविजय को ऐसा लगता है कि उसके डैड इस पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट डैड हैं। आगे मूवी की स्टोरी में हम ये देखते हैं कि रणविजय के घर में एक फैमिली फंक्शन होता है जिसके अंदर उसकी बहन और उसके जीजा भी शामिल होते हैं। लेकिन अपनी बहन की वजह से रणविजय का अपने जीजा से थोड़ी सी बहस हो जाती है और यहीं पर हमें ये पता चलता है कि रणविजय सिंह अपनी बहन से भी कितना प्यार करता है। इसके बाद ही हमें रणविजय और उसकी बहन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जो कि काफी साल पहले की होती है, जहां पर रणविजय सिंह स्कूल में पढ़ रहा होता है और उसकी बहन कॉलेज में होती है। यहाँ पर रणविजय की बहन को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कॉलेज के अंदर उसकी रैगिंग करते हैं और फिर जैसे ही इस बारे में रणविजय को पता लगता है वैसे ही उसी दिन वो अपनी बहन के साथ उस कॉलेज में जाता है और गन निकालकर उन सारे लड़कों को बहुत धमकाता है। लेकिन जब वो अपनी बहन के साथ कार से वापस आ रहा होता है तभी कुछ और लड़के उसकी बहन को छेड़ना शुरू कर देते हैं और बाइक से उसकी कार का पीछा करते हैं। ये देखकर उसकी बहन काफी डर जाती है, लेकिन रणविजय अपनी गाड़ी से उन लड़कों को टक्कर मार देता है जिससे कि वो सारे लड़के गिरकर घायल हो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग घर जाते हैं तब रणविजय के फादर बलबीर सिंह उसे चांटा मारते हैं और वो रणविजय से कहते हैं कि वो एक गुंडा है, इसलिए वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं। जिसके बाद रणविजय की पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में होती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम ये देखते हैं कि रणविजय की बहन उससे कहती है कि उसे अपने जीजा से सॉरी बोलना चाहिए और फिर इसीलिए अपनी बहन की वजह से वो अपने जीजा से माफी मांग लेता है। बट रणविजय के फादर का उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इसीलिए वो रणविजय को डांटते हैं, जिस वजह से रणविजय और उसके फादर बलबीर सिंह के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है और उसी आर्ग्यूमेंट की वजह से रणविजय के फादर उससे कहते हैं कि वो घर छोड़कर चला जाए। इसके बाद रणविजय घर छोड़ देता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर उससे एक मंदिर में शादी कर लेता है और उसके साथ सीधा यूएस में शिफ्ट हो जाता है। इस मूवी के अंदर रणविजय की वाइफ रश्मिका मंदाना है जिसका नाम गीतांजलि है। यूएस में रहने के दौरान उनके बच्चे भी होते हैं और वो वहाँ पर काफी खुश रहते हैं। लेकिन फिर इसके अगले ही सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कहानी के 8 साल बीत चुके हैं। 8 साल बाद हमें रणविजय का एक बिल्कुल ही नया लुक दिखता है, जिस नए लुक के अंदर उसके बाल बिल्कुल लंबे होते हैं और अब उसने बीएड रख लिया है और वो हमें दिखता है सीधा इंडिया के अंदर, जहां वो अपने कई सारे आदमियों को अपने साथ लेकर सीधा एक ऑफिस की बिल्डिंग में जाता है और वहां घुसकर अपने जीजा को जान से मार देता है। और फिर यहीं पर मूवी के अंदर एक बड़ा सवाल ये आ जाता है कि आखिरकार रणविजय ने अपने जीजा को क्यों मारा। इसके बाद ही इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कहानी कुछ महीने पास्ट में जाती है, जहां हम ये देखते हैं कि रणविजय को एक खबर मिलती है कि उसके डैड को गोली मार दी गई है। ये खबर सुनने के बाद रणविजय अपनी फैमिली के साथ इंडिया आता है और अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, जो कि इस टाइम पर हॉस्पिटल में एडमिट थे। लेकिन वहीं पर उसका जीजा उसे रोक लेता है और वो रणविजय को उसके डैड से मिलने नहीं देता। यहीं पर वो रणविजय से काफी बदतमीजी भी करता है और इसीलिए रणविजय को अपने जीजा के ऊपर शक होता है
और वो ये सोचने लगता है कि उसका जीजा एक अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए हो न हो उसके जीजा से उसके डैड को नुकसान हो सकता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो अपने डैड से मिल लेता है और फिर अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी संभाल लेता है। वो अपने डैड की कंपनी के लोगों को भी काफी हौसला देता है और वो अपनी फैमिली को भी पूरी तरह से मैनेज करता है। इसके बाद ही वो अपने गांव से अपने सारे कजिन्स को बुला लेता है और वो उन सबको कहता है कि वो सारे उसके भाई हैं, इसलिए वो उन सब पर भरोसा कर सकता है। और अब से वो ये चाहता है कि वो सब एक साथ मिलकर फैमिली को प्रोटेक्ट करें और अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारे। रणविजय ये भी समझ जाता है कि उसके डैड के ऊपर फिर से हमला हो सकता है और इसीलिए वो अपने डैड का एक बॉडी डबल बनाता है जो कि बिल्कुल उसके डैड की तरह दिखता है और वो अपने डैड की जगह बॉडी डबल को बाहर भेजता है। और फिर इसी दौरान एक दिन उसके डैड का बॉडी डबल रात को कार से बाहर जा रहा होता है, लेकिन तभी बहुत सारे गुंडे उसकी कार को घेर लेते हैं और गोली चलाकर उस बॉडी डबल को मार देते हैं। इसके बाद ही रणविजय को इस बारे में पता लगता है और वो इस बात से काफी दुखी होता है। लेकिन अगले दिन जब उसका जीजा उसके घर आता है तब वो ये देखता है कि रणविजय का बाप जिंदा है और फिर यहीं से हमें ये पता लग जाता है कि रणविजय बिल्कुल सही था और उसके डैड के ऊपर हमला करवाने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि उसके जीजा का हाथ था। यहीं पर ही रणविजय अपने जीजा को एक बंदे से फोन पर बात करते हुए सुनता है, जहां पर उसका जीजा फोन पर कह रहा था कि आखिरकार तुमने ये कैसा हमला किया, बलबीर सिंह तो अभी भी जिंदा है। और फिर ये सब जानने के बाद ही रणविजय अपने जीजा को जान से मार देता है। इसके बाद रणविजय अपने आदमियों के साथ अपने होटल में जाता है और वहां पर वो कई सारे गन्स की टेस्टिंग कर रहा था। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि अचानक से रणविजय के होटल के ऊपर हमला हो जाता है और बहुत सारे लोग उसके पूरे होटल के अंदर घुसकर फायरिंग करने लगते हैं और यहाँ पर वो रणविजय को मारने आए थे। लेकिन रणविजय और उसके सारे आदमी मिलकर उन सभी से फाइट करते हैं और इसके बाद ही हमें ये वाला आइकॉनिक सीन दिखता है जिस सीन के अंदर बहुत ही कमाल की फाइट होती है। इस फाइट सीन के बाद रणविजय और उसके आदमी सारे दुश्मनों को मार देते हैं और जो बंदा इन सबका हेड था रणविजय उसे भी मार देता है। लेकिन यहीं पर उसे ये पता चल जाता है कि उस आदमी का एक भाई भी है और वो ये सब अकेला नहीं बल्कि भाई के साथ मिलकर कर रहा है। लेकिन इस फाइट की वजह से रणविजय को कई सारी गोली लग जाती है जिस वजह से उसके हार्ट में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और इसीलिए उसके दिल को निकालकर किसी और के दिल को फिट करना पड़ता है। हालांकि डॉक्टर्स रणविजय की जान बचा लेते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब रणविजय के पास एक लड़की मिलने आती है जिसका नाम जोया था, जो रणविजय से कहती है कि उसे जिसने दिल डोनेट किया है वो दिल देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका फियांसे था और इसीलिए वो जब भी रणविजय को देखती है तब उसे उसके फियांसे की याद आती है। इसके बाद वो और रणविजय काफी बातें करते हैं और हम ये देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, जिसके बाद रणविजय भी उसके साथ रहने लगता है। वो दोनों एक साथ काफी टाइम तक रहते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि उस लड़की को रणविजय से प्यार हो जाता है और इसीलिए वो रणविजय के पास ये कन्फेस करती है कि उसने जो भी कुछ बोला था वो सब कुछ झूठ था, यानी कि जिसने रणविजय को दिल डोनेट किया है वो उसे जानती तक नहीं है बल्कि वो तो यहाँ पर एक मिशन के दौरान आई है। इसके आगे वो रणविजय को बताती है कि तुमने जिसके भाई को मारा था मुझे यहाँ पर उसी ने भेजा है। लेकिन यहीं पर रणविजय उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर स्पाई कर रही थी और इसीलिए मैं भी पूरी तरह से सतर्क था। इसके आगे रणविजय उससे कहता है कि तुम जो भी कुछ जानती हो मुझे सब बताओ और मुझे ये बताओ कि तुम्हें जिसने भेजा है वो क्या चाहता है और आखिरकार क्यों वो मेरी फैमिली और मेरे फादर के ऊपर हमला कर रहा है। इसके बाद वो लड़की रणविजय से कहती है कि मैं उसके बारे में सब कुछ तो नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं ये जानती हूँ कि वो टोटल 3 भाई हैं, जिनमें से एक भाई को तुमने मार दिया है और बाकी 2 भाई अभी भी जिंदा हैं और उन्हीं में से जो छोटा भाई है उसकी सर्जरी करवा के वो लोग उसे तुम्हारे जैसा बना रहे हैं और उसका प्लान ये है कि वो अपने छोटे भाई को तुम्हारे घर भेजेगा और तुम्हारी जगह दिलवा देगा और उसी दौरान वो मेरे जरिए तुम्हें बिजी रखेगा। वो तुम्हारे फादर को मारेगा, तुम्हारी वाइफ को मारेगा, तुम्हारे बच्चों को मारेगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देगा और इसी तरह से वो तुम्हें बहुत ज्यादा तड़पाना चाहता है। इसके साथ ही वो लड़की रणविजय को ये भी बताती है कि वो तुम्हारा करीबी है और वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे फादर को चाचा कहता है और हाँ वो तुम्हारे दादा को भी जानता है। ये बात सुनते ही रणविजय सीधा अपने दादा के पास जाता है और वो अपने दादा और पापा से बात करते हुए
उनसे पूछता है कि कभी हमारी फैमिली के अंदर कोई झगड़ा हुआ था। ये सुनकर उसका दादा उसे ये बताता है कि असल में उसके दादा 3 भाई थे, जिनमें से उसके बड़े भाई गांव में रहते थे और वो अपने छोटे भाई के साथ शहर में आया था और इस कंपनी को स्टार्ट किया था। लेकिन उनका छोटा भाई धोखेबाज था और उसने उन्हें कई बार धोखा दिया था और इसीलिए उन्होंने उसे कंपनी से निकाल दिया था। जिसके बाद ही उनके छोटे भाई ने देश छोड़ दिया और रिलीजन चेंज करके उसने 2-3 शादियां कर ली थी, जिसके बाद उसके कई बच्चे हुए थे। लेकिन वो डिप्रेशन में आ गया था और उसने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया था। मेरे भाई के मरने के बाद उसका बेटा हमारे पास आया था और वो कंपनी से अपना हिस्सा मांग रहा था, लेकिन हमने उसे भगा दिया और उससे ये बोला कि इस कंपनी को हम लोगों ने खड़ा किया है। तुम्हारा बाप एक नंबर का धोखेबाज था और इसीलिए तुम लोगों का इस पर कोई हिस्सा नहीं है और इसीलिए तब से उनके बच्चे हमें बर्बाद करना चाहते हैं और हमें मारकर बदला लेना चाहते हैं। इन सारी बातों को समझने और जानने के बाद रणविजय फैसला करता है कि वो अपने दुश्मनों को खत्म कर देगा और इसीलिए वो अपनी टीम लेकर उसके बारे में इंक्वायरी करता है, जिस पर उसे पता लगता है कि वो स्कॉटलैंड में रहता है और इसीलिए रणविजय अपनी पूरी टीम के साथ स्कॉटलैंड पहुंच जाता है और उसके घर पर अटैक कर देता है। अटैक के दौरान वो उसके सारे आदमियों को मार देता है, लेकिन यहीं पर हमें ये पता लगता है कि असल में जो रणविजय का दुश्मन है वो कोई और नहीं बल्कि बॉबी देओल है। इसके बाद बॉबी देओल बचकर घर से बाहर निकल जाता है और वो सीधा एयरपोर्ट चला जाता है ताकि वो देश छोड़कर भाग सके और रणविजय से बच सके। लेकिन रणविजय उसका पीछा करते हुए सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे पकड़ लेता है। यहीं पर रणविजय के आदमी बॉबी देओल को मारने वाले होते हैं, लेकिन रणविजय अपने आदमियों को रोक देता है और वो सबसे कहता है कि इसे सिर्फ मैं ही मारूंगा। इसके बाद ही रणविजय और बॉबी देओल के बीच 1-on-1 फाइट होती है और फिर यहीं पर हमें एक कमाल का आइकॉनिक फाइट सीन दिखता है। इस फाइट सीन के अंदर पहले तो बॉबी देओल रणविजय को बहुत मारता है, लेकिन फिर रणविजय की बारी आती है और वो बॉबी देओल, जिसका नाम इजराइल है, उसे बहुत मारता है। इसके बाद रणविजय बॉबी देओल को एक मौका देता है। वो बॉबी देओल से कहता है कि वो उसे आखिरी मौका दे रहा है, वो चाहे तो सुधर सकता है और उसके डैड को मारने की कोशिश करना छोड़ सकता है और अगर वो ऐसा करता है तो वो भाइयों की तरह रह सकते हैं। लेकिन बॉबी देओल ऐसा करने से मना कर देता है, जिस वजह से रणविजय बॉबी देओल को मार देता है और फिर इसके बाद ही वो अपने घर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद रणविजय बहुत खुश होता है और इसीलिए वो अपनी पूरी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करता है। इसके बाद वो खुशी से अपने डैड से मिलता है और फिर यहीं पर ट्रेलर का ये वाला सीन आता है। लेकिन साथ ही साथ रणविजय को ये भी पता लगता है कि उसके डैड बलबीर सिंह को ब्लड कैंसर है और वो 3 से 6 महीने में मरने वाले हैं और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और विजय के डैड उससे माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो बचपन से कभी भी उसे सही से टाइम नहीं दे पाए और वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, लेकिन अब वो सब एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। और इसके बाद ही रणविजय, उसके डैड और पूरी फैमिली हैप्पीली रहने लगती है। लेकिन यहीं पर हमें लगता है कि मूवी एंड होने वाली है। वहीं पर एंडिंग में कमाल का सीन आता है, जिस सीन में हम बॉबी देओल के उसी भाई को देखते हैं जिसकी सर्जरी करके उसे रणविजय जैसा बनाया गया था। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रणविजय का वो भाई एक प्रोफेशनल किलर है और यहाँ पर उसने रणविजय के 2 आदमियों को पकड़ लिया है और वो यहाँ पर कहता है कि उसने मेरे दोनों भाइयों को मारा है और इसीलिए अब मैं उसके पूरे परिवार को मारूंगा और उससे अपने भाइयों की मौत का बदला लूंगा। और फिर ये बोलकर वो रणविजय के उन दोनों आदमियों को मार देता है, वो भी बहुत बुरी तरह से। और फिर यहीं पर हमें एनिमल पार्ट 2 का हिंट दिखाया जाता है, जहां से हमें ये पता चलता है कि नेक्स्ट मूवी के अंदर बॉबी देओल का भाई रणविजय से फाइट करेगा और क्योंकि वो भी रणविजय जैसा दिखता है इसलिए उस मूवी के अंदर रणविजय वर्सेस रणविजय होगा। और फिर इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एनिमल मूवी की फुल स्टोरी। आप सभी को ये वीडियो और मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।